रखे, कुछ भी रखे, बुड्ढा बद्दीन रख ले, जूनियर बद्दीन तो रख नहीं सकते कि बुड्ढे बद्दीन, कुछ भी नाम रखे, अपना एक अलग ग्रुप बनाए, जितने भी बद्दीन लोग हैं अपने नाम अलग रखे। मतलब आपको इस्लाम से प्रॉब्लम भी है, लेकिन इस्लाम का नाम भी आप कैरी करेंगे। ऐसा हो सकता है ना, जैसा कि नीतीश कुमार ने किया, 60 साल के ऊपर हो गई, उनकी भी उम्र हो गई, हो सकता है कि उम्र का तकाजा हो, दिमाग में थोड़ा सा कुछ हो गया। ये देखिए, तो ये कोई जावेद अख्तर ने एक बार नहीं करा। जावेद अख्तर को स्क्रीन चैनल बार बार बुलाता है, क्योंकि स्क्रीन चैनल उसी को बार बार बुलाता है जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, एजेंडा सेट करता है। तब तो इनका दिमाग खराब नहीं होता। जब वो खुद ही कह रहा बद्दीन है, कैफी आजमी जो एक बहुत बड़ा शायर था, उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे दफनाया ना जाए, आजमगढ़ का था, मुझे जलाया जाए। ठीक तो है, ऐसा हुआ था, उसने कहा था कि मुझे दफनाया ना जाए, मुझे जलाया जाए। आजमगढ़ के एक मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बाद वो इतना आगे निकल गया कि शराब, शबाब, कबाब, तो उसको बिल्कुल उसका खुदा के ऊपर अल्लाह ने उसका दिल ऐसा सिया करा कि वो उसने कहा कि मुझे जलाया जाए। तो आप मतलब दीन में दाखिल भी नहीं है, लेकिन दीन से जो आपकी वाबस्तगी है, नाम तो आपका दीन जैसा है ना, आप दीन नाम रख के बैठ। इसकी बेटी शबाना आजमी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी वाहियात फिल्में अगर देखा जाए इस्लाम के खिलाफ दी, इसमें शबाना आजमी ने दी। शबाना आजमी जावेद अख्तर की दूसरी बीवी है, दोनों बैठ के साथ बैठ के शराब पीते। इन्हीं के पहली बीवी से जावेद अख्तर और जोया अख्तर है, पहली बीवी से इनकी है। तो मतलब आप कुछ भी करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शराब पिए, शबाब के साथ खेले कूदे, लेकिन आप इस्लाम को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते कि अल्लाह में है। लेकिन मैंने कहा ना कि इस्लाम की एक अदना सी सिपाही मुफ्ती शमाइल ने साबित कर दिया कि अल्लाह है, और उसके बाद जावेद अख्तर बिल्कुल चुप सन्नाटा हो गए, वो बता नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। I learned that ChatGPT works best with detailed prompts, but I hate typing them. So instead, I dictate them using WhisperFlow while walking. When I'm walking, my brain just works differently. Ideas start pouring out. But ChatGPT's native voice dictation can't handle my stream of consciousness rambling. WhisperFlow cleans it up instantly. Here's what I'd type if I were at my desk. Here's what it looks like when I dictate ChatGPT. And here's what it looks like when I dictate ChatGPT using WhisperFlow. Rich, polished, perfectly structured prompts that unlock ChatGPT's true potential. तो ये चीजें जिस तरीके से कहा जाता है, आप मदरसे की बात कर रहे हैं बार बार कि मदरसों में तो चेकिंग हो रही है, आजकल मदरसे बंद करे जा रहे हैं, कि यहाँ से लोग कहते हैं, कुछ नेता भी कहते हैं कि आतंकी निकलते हैं। तो आज ये साबित कर दिया मुफ्ती शमाइल ने कि ऐसे भी निकलते हैं। नहीं, देखिए, कहना बहुत आसान है, कहने भी तो किसी भी आप जबान को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आप कहते हैं ना कि मारते का हाथ पकड़ने, लेकिन कहते कि जबान नहीं पकड़ी जाती। आप साबित करें ना, जैसे जावेद अख्तर ने कहा कि वो खुदा को नहीं मानता है ना, मुफ्ती शमाइल ने कहा कि खुदा है, साबित कर दिया मुफ्ती शमाइल ने। तो ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप मदरसों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, मैंने कल भी आपके लाइव में बोला था कि लगते जो है नाक वालों को हंसते हैं। इनके जितने भी मठ चलते हैं, वहाँ गलत काम हो रहे हैं, लड़कियां सप्लाई हो रही हैं, लड़कियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, तो अब इनको अपने अपने ऐबों को छुपाने के लिए, अपने काले धंधों को, काले कारनामों को छुपाने के लिए अभी ये लोगों का दिमाग डाइवर्ट करते हैं, ताकि लोग मठों की तरफ ध्यान न लगाएं, बेवासन की तरफ दिमाग न लगाएं, इन तमाम पुजारियों के काले चिट्ठों की तरफ दिमाग न लगाएं। आसाराम बापू है, राम रहीम है, कितने बड़े बड़े बलात्कारी यहाँ पर चिन्मयानंद है, इनके लोग उम्मीद होते हैं। तो इन्होंने मदरसों को टारगेट करके दिमाग डाइवर्ट कर, देखो मदरसों में ये होता है, लेकिन मदरसों में फिर भी कोई गलत काम नहीं निकल कर आया। मदरसों में यही आया कि इस्लाम की पढ़ाई के नाम पर आतंकवादी बनाते, लेकिन भाई ये खुदा न करके गलत काम होता है। इनके तमाम मठों में लड़कियां सप्लाई होती, सेक्स रैकेट चलते हैं। आप ये देखिए मोहम्मद शमाइल ने क्या कहा, क्या मिसालें दी, क्या आप ये देखिए कि दुनिया के जो मुल्क जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम नहीं मानते किसी भी मजहब को, सबसे ज्यादा रियाकारी, सबसे ज्यादा वहां पर औरतों के साथ जिनसी तशद्दुद सबसे ज्यादा होते इस्लाम में तो नहीं होते। इस्लाम में कहा, इस्लाम में बताइए कहाँ पर रेप का रेशियो है, हमारे समाज में तो नहीं है जिनसी तशद्दुद इतना ज्यादा जितना इनके समाज में, जितना यूरोप में, जितना इन लोगों के अंदर है। तो मुफ्ती शमाइल ने बाकायदा दलाइल दे देकर जो कायल करा है वो काबिल तारीफ है। और मुफ्ती शमाइल आज एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी है कि जिसपे हर बंदा फख्र कर रहा है। मुसलमान तो मुसलमान, मेरे नॉन मुस्लिम भाई उनको सैल्यूट कर रहे हैं कि वाह मुफ्ती शमाइल, वाह तुमने कमाल कर दिया, तुमने जो बातें करी है और हकायक पर करी है, ऐसे तेलम पाली नहीं करी कि हवा में, जैसे जावेद अख्तर ऐसे हवा में बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने बाकायदा दलाइल दे देकर साबित करा, उन्होंने साइंस का हवाला दे देकर साबित करा, उन्होंने सब चीजें जो साबित करी है। वो एक ऐसी बात है कि लोगों को लगा कि बाकी जो मदरसे आज, और मेरा ख्याल से इंशाल्लाह आज के बाद जो लोग मदरसे को गालियां देते हैं, जो मदरसे को गलत समझते हैं, वो मुफ्ती शमाइल को देखकर समझ जाएंगे कि मदरसे से पढ़ने वाले हर बंदा मुफ्ती